बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीमच में सांसद सुधीर गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर केंद्र बजट 2026-27 को बताया विकसित भारत का रोड मैप। हेमराज भील की गिरफ्तारी पर सवाल, रूढ़िगत ग्राम सभा ने कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग। जिले में अवैध खनन पर खनिज विभाग का शिकंजा, जेसीबी सहित 5 वाहन जब्त। जीवागंज में गौवंश अवशेष मिलने से आक्रोश, आज मंदसौर बंद के जरिए दोषियों पर कार्रवाई की मांग। सगराना फैक्ट्री हमला, एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद थाने में गरमाया माहौल, पत्नी के थाने में हंगामे से मचा बवाल। नीमच में ड्रग्स का पर्दाफाश, सीबीएन की बड़ी कार्रवाई, 111 ग्राम मेफेड्रोन के साथ 2 गिरफ्तार। नीमच में 19 वर्षीय युवती की गुमशुदगी पर परिजनों का थाने में हंगामा, पुलिस की ढिलाई पर नाराजगी। संकल्प से समाधान अभियान, नीमच में आज हुआ पहला निशुल्क नेत्र जांच शिविर। रायसिंहपुरा में त्रिदिवसीय पंचकुंडी रुद्र महायज्ञ और शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य समापन। नीमच में केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित हुई, जिसमें सांसद सुधीर गुप्ता ने बजट को विकसित और आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप बताया। केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता ने बजट को भारत के भविष्य की मजबूत नींव करार दिया। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा तय करने वाला स्पष्ट रोड मैप है। उनके अनुसार बजट में गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और उद्यमियों सभी वर्गों का संतुलित ध्यान रखा गया है। सांसद सुधीर गुप्ता ने बताया कि युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया गया है, जिससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। शिक्षा को रोजगार से जोड़ने और सेवा क्षेत्र में भारत की वैश्विक भागीदारी बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन भी बजट का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण इस बजट की मजबूत धुरी है। महिला छात्रावासों का विस्तार, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन, केयर गिवर्स व स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण और लखपति दीदी योजना के विस्तार से महिलाएं आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त होगी। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क घटाया गया है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़े बजट प्रावधान, टीडीएस प्रक्रिया का सरलीकरण और विदेश यात्रा पैकेज पर टीसीएस में कमी जैसे फैसले किए गए हैं। कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक फाइबर मिशन, पशुपालन, मत्स्य पालन, उच्च मूल्य फसलों और तकनीकी आधारित खेती को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर, केमिकल पार्क, बायोफॉर्म, रक्षा उत्पादन और नए आर्थिक जोन से जुड़े प्रावधान भारत को औद्योगिक और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस द्वारा बजट पर किए जा रहे विरोध पर सांसद गुप्ता ने कहा कि विपक्ष तथ्यहीन आरोप लगाकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। पत्रकार वार्ता में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक माधव मारू, भाजपा जिलाध्यक्ष वंदना खंडेलवाल सहित नीलेश पाटीदार, आशीष, मनोज माहेश्वरी और विकास नामदेव मौजूद रहे। समझता हूँ कि भारत के युवाओं के मन में जो आशाएं थी, भारत के किसानों के मन में जो संकल्पनाएं थी, भारत की मातृशक्ति के मन में जो देश को आगे बढ़ाने के संकल्प थे, वो सब इस बजट में परिलक्षित हो रहे हैं। वो एजुकेशन सेक्टर में बदलाव का बजट है, रक्षा क्षेत्र में मजबूती का बजट है, हेल्थ सेक्टर में हमारी आशाओं को जगाने वाला बजट है और इसीलिए भारत की आर्थिक संभावनाओं को नए क्षितिज पर ले जाने वाला ये बजट है। ये कर्तव्यों से भरा पूरा बजट है और इसीलिए आंकड़ों की जुबानी कहें तो 53 लाख करोड़ से अधिक का विशाल बजट है, जो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। सर, विशेष रूप से जानना चाहेंगे कि हमारे लोकसभा क्षेत्र को इस बजट में लीक से हटकर कोई खास बात मिली है क्या? ये मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये लीक क्या होती है? लीक कौन सी बनाई जाती है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं एक जानता हूं कि आपका संसदीय क्षेत्र और आपका नीमच जिला तो प्रोग्रेस कर गया बहुत। कैसे कर गया? तो चंबल का पानी खेतों में आया है, चाहे वो शिमला प्रोजेक्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, चाहे टूरिज्म की कल्पनाएं हो, चाहे सड़कों का विकास हो, चाहे औद्योगिक विकास हो, ये बजट ही बताता है। और ये भारत सरकार के आजादी के बाद के नरेंद्र मोदी के सारे बजट ये बता रहे हैं कि हमने कृषि क्षेत्रों में, हमने ग्रामीण क्षेत्रों में, हमने शहरी क्षेत्रों में, हमने सड़कों के विस्तार में, हमने इलेक्ट्रिफिकेशन में, हमने इरिगेशन में, हमने एजुकेशन में,
हमने हेल्थ सेक्टर में हर बार बजट लाकर बताया है, चाहे वो सीआरपीएफ का विकास हो, चाहे वह आपकी सड़कों का विकास हो, चाहे वह इरिगेशन का विकास हो, चाहे वह रेलवे का विकास हो। रेलवे में आजादी के बाद का सबसे बड़ा रिफॉर्म है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का विकास हो, चाहे वो हवाई क्षेत्र में बच्चों को ट्रेनिंग देने वाली एजुकेशन स्टेशन का विकास हो। वर्तमान देखा जाए 600 वर्ष बाद आम आदमी दूर हो गई है, 600 वर्ष आम आदमी बस ले रही है, क्या लगता है राहत को मिलेगी? देखिए, शिक्षा के क्षेत्रों में बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन है। जब पीएम श्री स्कूल्स आए, सांदीपनी स्कूल्स आए, हमने एक नई कल्पना दी, नई शिक्षा नीति को रोजगारोन्मुख बनाया गया। अभी आप देखें कि इसमें अटल टिंकरिंग लैब के बाद हमने एवीजीपी, ये जितना भी एविएशन पर काम करने वाले बच्चे, गेमिंग पर काम करने वाले बच्चे, उनके लिए विस्तार की बात की। पीएम श्री स्कूलों ने श्रृंखलाबद्ध तरीके से क्षेत्र का विकास किया है और आज आप देख पाओगे कि बच्चे प्राइवेट सेक्टर के बजाय सांदीपनी स्कूलों में जाने के लिए, पीएम श्री स्कूलों में जाने के लिए अपने को इनरोल्ड कराने में खुशी महसूस करते हैं। सिंगोली तहसील के ग्राम तरोली निवासी हेमराज भील की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों और रूढ़िगत ग्राम सभा ने प्रशासन की कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं। ग्राम सभा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। सिंगोली तहसील के ग्राम तरोली निवासी हेमराज भील को बिना ग्राम सभा की सूचना और बिना लिखित आदेश के हिरासत में लेकर जेल भेजे जाने के मामले में रूढ़िगत ग्राम सभा ने आपत्ति दर्ज कराई है। ग्राम सभा के अनुसार 24 जनवरी की शाम रतनगढ़ चौकी से रेंज विभाग के अधिकारी पूछताछ के बहाने हेमराज को घर से ले गए और 3 दिन हिरासत में रखने के बाद 27 जनवरी को उपजेल जावद भेज दिया गया। यह कार्रवाई पास के देवस्थान क्षेत्र में मृत मिले शेर की घटना से जुड़ी जा रही है। ग्राम सभा का कहना है कि केवल लाइसेंसी बंदूक का होना दोष सिद्ध नहीं करता, क्योंकि आसपास के कई ग्रामीणों के पास भी हथियार है। ग्राम सभा ने मामले की न्यायिक व फॉरेंसिक जांच कर दोष सिद्ध न होने पर हेमराज को न्याय दिलाने और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि 10 दिनों में जांच शुरू नहीं हुई तो न्यायालय की शरण ली जाएगी। को लेकर आज यहाँ पे ज्ञापन देना आया। सर, आज तरोली गांव क्षेत्र के जो रूढ़िगत ग्राम सभा आर्टिकल 13(3) की जो ग्राम सभा है, हमारा कस्टम विधानसभा शासन के अनुसार ग्राम तरोली में से एक आदमी हेमराज भील को, जिसको जिला प्रशासन द्वारा अवैध तरीके से वहाँ से ले जाया गया है और बिना ग्राम सभा की परमिशन कर, जिसमें कोई भी न्यायिक जांच प्रक्रिया नहीं हुई है तथा उसको माननीय न्यायालय के सामने उपस्थित कर उसको जेल भेजा गया है। तो ग्राम सभा यह जानना चाहती है कि उसमें किसी प्रकार की न्यायिक जांच के बगैर आप कैसे भेज सकते हैं। इससे ग्राम सभा के अधिकार का उल्लंघन होता है। आर्टिकल 13(3) का के ग्राम सभा के अधिकारों का उल्लंघन होता है, जिसमें ये प्रावधान है कि जिला कलेक्टर भी हमारी परमिशन के बगैर हमारे गाँव में नहीं आ सकता है। तो अधिकारियों को ऐसे प्रावधान गवर्नमेंट के थ्रू बने हुए संविधान में सारी चीज़ें उल्लेख है। तो हमारे कहीं न कहीं ग्राम सभाओं के अधिकारों का उल्लंघन हुआ, यानी कहीं न कहीं माननीय अधिकारी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के संविधान का अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं। इसके संबंध में अगर आने वाली क्या रही पूरी घटना ये रही कि कुछ दिन पहले ग्रामीण के जंगल में एक मृतक शेर पाया गया है, जिसका आधार 15 दिन पूर्व फॉरेंसिक में पाया गया कि उसको 15 दिन पूर्व गोली लगी थी। लेकिन गोली लगने के 15 दिन बाद एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिसका नाम हेमराज भील है, जो हमारे कुटुंब का व्यक्ति है, जिसकी बिना न्यायिक जांच के बगैर उसको अपराधी मानकर उसको जेल भेजाया गया है। जिसके विरोध में ग्राम सभा आज माननीय कलेक्टर साहब के सामने प्रस्तुत हुई है और जिसका हम लोग विरोध करते हैं कि बिना जानकारी के, बिना जांच के अपने व्यक्ति को जेल पहुँचाया है। क्या मांग है आपकी? हमारी यही मांग है कि अगर इसमें इस व्यक्ति को तुरंत रिहा किया जाए, जिसकी या फिर उसको उसकी न्यायिक जांच की जाए, जिसकी जानकारी ग्राम सभा को दी जाए, क्योंकि ग्राम लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि व्यक्ति गया कहाँ है। बहुत दिनों के बाद सुनने में आया कि उसको जेल भेजा गया है। तो इसकी जानकारी ना तो उनके कुटुंब के परिवार को थी, ना गांव के लोगों को थी। मांगे पूरी नहीं होने पर ग्राम सभा के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। तो जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा ग्राम सभा दर्ज करेगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम रोहित बिल। जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन पर लगाम लगाने के लिए खनिज विभाग ने शुक्रवार को बड़े स्तर पर कार्यवाही की। अलग अलग तहसीलों में एक साथ छापेमारी कर अवैध गतिविधियों में लिप्त वाहनों को पकड़ा गया। नीमच जिले के खनिज विभाग ने अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए शुक्रवार को व्यापक अभियान चलाया। यह कार्यवाही नीमच, जावद, सिंगोली और मनासा क्षेत्रों में की गई, जहां अवैध रूप से रेत, खंडा और मुरुम का परिवहन किया जा रहा था। खनिज अधिकारी गजेंद्र सिंह डाबर और सर्वेसर
सुनील यादव के नेतृत्व में विभागीय टीम ने सुबह से देर रात तक निगरानी रखी और मौके पर ही एक जेसीबी तथा 4 ट्रैक्टर जब्त किए। जब्त वाहनों को मध्य प्रदेश खनिज नियम 2022 के तहत कार्यवाही करते हुए संबंधित थानों की पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। ये वाहन कलेक्टर के आगामी आदेश तक पुलिस निगरानी में रहेंगे। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन के खिलाफ ऐसी कार्यवाही आगे लगातार जारी रहेगी। मंदसौर शहर के जीवागंज क्षेत्र में गुरुवार को गोवंश के अवशेष मिलने के बाद हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है। कार्यवाही की मांग को लेकर आज शनिवार को मंदसौर बंद का आह्वान किया गया है। मंदसौर शहर के जीवागंज इलाके में गुरुवार दोपहर गोवंश के अवशेष मिलने से माहौल गर्मा गया। घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं सर्व सनातन हिंदू समाज के लोग महेश्वरी धर्मशाला के समीप एकत्रित हुए और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने गोवंश के अवशेष हाथ में लेकर नारेबाजी की और घंटा घर तक आक्रोश रैली भी निकाली। प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद प्रदर्शन शांत हुआ, लेकिन संगठन ने 24 घंटे में कार्यवाही नहीं होने पर बंद की चेतावनी दी थी। चेतावनी के बाद शनिवार 7 फरवरी को दोपहर 2 बजे तक मंदसौर बंद का आह्वान किया गया। संगठनों ने स्पष्ट किया है कि बंद शांतिपूर्ण रहेगा और किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि गौ संरक्षण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की मांग को लेकर है। सर्व समाज से सर्वेच्छा से सहयोग करने की अपील की गई है। मंदसौर में जीवागंज क्षेत्र में गोरखनाथ मंदिर के पास में गाय के बकरे का कटा हुआ सर मिला। हिंदू समाज उस घटना से बहुत आक्रोशित था। पूरे नगर में आक्रोश व्याप्त था। कल घंटाघर पर पुलिस प्रशासन के सम्मुख ये मांग की गई थी कि 24 घंटे के अंदर उन अपराधियों को पकड़ा जाए। अभी 24 घंटा समय पूरा हो चुका है। उसके बाद पुलिस प्रशासन चर्चा की, लेकिन कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला है। अतः हम सभी नगरवासियों से, होटल मालिकों से, सभी व्यवसायों से निवेदन करते हैं, कल प्रातः काल से दोपहर 2 बजे तक संपूर्ण मंदसौर बंद रखें। यही सभी हिंदू समाज एवं विश्व मिशन बजरंग दल आपसे आह्वान करता है। नीमच जिले के सगराना गांव में कल फैक्ट्री परिसर में हुई हमले के बाद पुलिस द्वारा एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद नया मोड़ आ गया है। गिरफ्तारी से नाराज आरोपी की पत्नी ने कैंट थाना पहुंचकर जमकर हंगामा किया। नीमच के सगराना गांव स्थित गोल्ड प्रेस फैक्ट्री में शुक्रवार को जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान के बेटे इंद्रजीत सिंह और भांजे आदित्य पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी विक्रम सिंह चौहान को गिरफ्तार किया है। दोनों युवक फैक्ट्री में रेड डंपर के भुगतान के लिए पहुंचे थे, तभी उन पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया गया था। घटना के बाद कैंट थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही आरोपी की पत्नी डुंगलावदा की सरपंच रानी विक्रम सिंह चौहान कैंट थाने पहुंची और अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करने की मांग को लेकर विरोध जताया। पुलिस के अनुसार मामले की जांच जारी है और शेष आरोपियों पर भी कार्यवाही की जाएगी। हस्बैंड को उठा के लाइए, वहाँ पे जो सगराना में अभी वो सज्जन सिंह जी के लड़के ने गुंडागर्दी करी है, गनमैन को ले जाके वहाँ पे लोगों के साथ मारपीट करी है, लोगों की स्कूटियां तोड़ दिए और जबरदस्ती मेरे हस्बैंड के खिलाफ वहाँ पे वो एक एफआईआर दर्ज करवा रहे, जबकि मेरे हस्बैंड वहाँ किसी भी चीज में नहीं थे, मेरी माइंस पे खड़े थे। उन्हीं के लड़के भाग के गए कि चलो आप वहाँ पे, ये जो सज्जन सिंह जी के लड़के थे वो, और जबरदस्ती मेरे हस्बैंड को अंदर डलवा रहे, एफआईआर कटवा रहे। अगर यहाँ पे एफआईआर हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी सज्जन सिंह जी के नाम से। क्या ऐसे ही अगर मतलब वो जनप्रतिनिधि है तो मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ। थोड़ा सा मतलब उनको उनका लेवल का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे कमाई के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी को यूज मत करो। किस तरह का स्वार्थ है उनका, क्या करते हैं? उनका स्वार्थ है वो वहाँ पे रेत सप्लाई कर रहे हैं, अंदर वो काम करने के लिए अंदर प्लांट में। तो गांव वालों का, जबकि मेरे गांव की जमीन गई है, मेरे गांव वालों की जमीनें गई है, उनको मिलना चाहिए ना रोजगार। ये उन्हीं को दबा के, उन्हीं को मार कूट करके वहाँ पे इनका शासन चलाना चाहते हैं। आज किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? मुझे नहीं पता वहाँ पे झगड़ा क्या हुआ, लेकिन मेरे हस्बैंड का नाम लिखाया गया है। मेरे हस्बैंड को पुलिस उठा के लाई है और पुलिस बोल रही है कि अब एफआईआर होगी। तो एफआईआर होगी तो मैं यहीं पे खड़ी हूँ। अगर एफआईआर करते हैं तो मैं यहीं पे आत्महत्या कर लूंगी आज। आपको क्या लगता है पूरी जो है कहानी जो है, झगड़ा जो है रेत के लिए हो? हाँ, ये रेत के लिए, उनका वो रेत सप्लाई कर रहे हैं अंदर, उनको भूख अभी बाकी है ना। सज्जन सिंह जी जिला अध्यक्ष, जो हमारे समाज के वरिष्ठ नेता है, कम से कम उनको उनका लेवल ख्याल रखना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, किस पद पे बैठा हूँ। इस चीज का उनको ख्याल रखना चाहिए कि ये गुंडागर्दी और ये चीजें उनको शोभा नहीं देती। उनका कहना है कि वो जो इनकी गाड़ी के साथ वो गाड़ी खाली करवाने मेरे हस्बैंड मेरे माइंड पे खड़े थे, तो करी है तो सबको लाओ ना पकड़ के। सिर्फ अकेले विक्रम सिंह जी को क्यों लेके आयो, जबकि वो वहाँ मौजूद नहीं थे, मेरे माइंड पे खड़े थे। वो मेरे पापा मेरे घर बैठे हैं,
कि वो उदयपुर जाना है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है। बोले 5 मिनट पापा मैं वहाँ जाके आ रहा हूँ, काम देख के आ रहा हूँ। उन्होंने महेंद्र सिंह जी पे आरोप लगाए, वो कौन है? तो महेंद्र सिंह जी मेरे बड़े जेठ हैं, तो अगर हैं भी खरी तो उनको लाओ ना, मेरे हस्बैंड को क्यों बीच में घसीट रहे हो? आपका क्या नाम है? मेरा रानी विक्रम सिंह चौहान, सरपंच हूँ मैं। कहाँ के सरपंच है? ग्राम पंचायत डुंगलावदा की। लगभग दोपहर की घटना है, जिसमें जिला चिकित्सालय से सूचना प्राप्त हुई कि गंभीर हालत में कोई हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है। इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट पर थाने पर एक FIR दर्ज की गई है। किनके खिलाफ दर्ज हुई? क्या आरोपी हुआ? इसमें जो है आरोपी रहे हैं विक्रम सिंह, महेंद्र सिंह, सुरेंद्र, संजू, तूफान सिंह, जीवन और महेंद्र पिता मनोहर सिंह। उनके साथ क्या घटनाक्रम हुआ सर? इसमें जो है रंगदारी, अड़ीबाजी, मारपीट, जान से मारने की धमकी, रास्ता रोकना, पत्थर से गाड़ी तोड़ना, इन सब के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मुख्य रूप से क्या विवाद का कारण सामने आया है? विवाद का कारण ये सामने आया है कि वहाँ जो है महेंद्र सिंह, इनके जो फरियादी हैं, इनके डंपर खाली होते हैं और ये सामने वाली पार्टी को उनसे रंगदारी चाहिए कि आप यहाँ जो है डंपर खाली कर रहे हैं, इसके बदले हमें यहाँ पैसे दिए जाएं। किसी को राउंड अप किया गया है इसमें? हाँ, इसमें अभी जो है विक्रम सिंह को राउंड अप किया गया है। सर, जो घायल हुए हैं वो सरपंच जो यहाँ के जिला परिषद अध्यक्ष उनके पुत्र हैं क्या? हाँ, जो घायल हुए हैं वो उनके भानेज हैं और एक उनके पुत्र भी हैं। किनके पुत्र? जिला पंचायत अध्यक्ष जी के। कभी कभी बिना प्लानिंग के की गई शॉपिंग ज़्यादा अच्छी निकल जाती है। आज मेरे साथ यही हुआ जब मैं CL ट्रेडर्स पहुंची। बस यूं ही अंदर गई थी, लेकिन कलेक्शन देखकर बाहर निकलने का मन नहीं हुआ। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा। यहाँ आपको हुडीज, स्वेटर्स, स्टाइलिश जैकेट्स और सबसे खास यूनिसेक्स स्वेट शर्ट्स देखने को मिलेंगे। क्वालिटी इतनी अच्छी है कि पहनते ही आराम महसूस होता है और डिज़ाइन ऐसे हैं कि हर कोई पसंद करेगा। मैं सच में कह सकती हूँ, अगर आप इस सर्दी अच्छे और भरोसेमंद विंटर वेयर लेना चाहते हैं तो CL ट्रेडर्स एक बार ज़रूर विजिट करें। और हाँ, अगर आप हमारी ये वीडियो देखकर CL ट्रेडर्स जाएं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देर मत कीजिए, इस सर्दी अपने लिए कुछ खास चुनिए। नीमच में नशीली दवाओं के खिलाफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की कार्यवाही में बड़ी सफलता। डीगांव नाहरगढ़ रोड पर 111 ग्राम मेफेड्रोन के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। नशीली दवाओं के खिलाफ CBN नीमच की टीम ने 4 फरवरी 2026 को डीगांव नाहरगढ़ रोड पर छापेमारी कर बड़ी सफलता हासिल की। खास इंटेलिजेंस के आधार पर यह जानकारी मिली थी कि एक बिना नंबर की पैशन प्रो बाइक प्रतापगढ़ क्षेत्र से नाहरगढ़ में मेफेड्रोन ड्रग ले जा रही है। CBN अधिकारियों ने संदिग्ध बाइक की निगरानी की और सुबह कार्यवाही करते हुए बाइक को उसके सवारों के साथ रोक लिया। तलाशी के दौरान 111 ग्राम मेफेड्रोन बरामद हुआ। 2 आरोपियों को नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। बरामद ट्रक और वाहन को जब्त कर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जांच जारी है। नीमच सिटी क्षेत्र से 22 दिन पहले लापता हुई 19 वर्षीय युवती को लेकर परिजन और स्थानीय समाजजन शुक्रवार रात थाने पहुंचे और पुलिस की कथित ढिलाई पर जोरदार हंगामा किया।
नीमच सिटी क्षेत्र से 22 दिन पहले लापता हुई 19 वर्षीय युवती के परिजन और स्थानीय समाजजन शुक्रवार रात थाने पहुंचे और पुलिस की देरी भरी कार्यवाही पर नाराजगी जाहिर की। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को खड़ावदा निवासी कन्हैयालाल बहला फुसला कर ले गया, लेकिन पुलिस अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। रोज शिकायतों के बावजूद ढिलाई की जा रही है। कार्यवाही ने परिजनों को और समाज को चिंतित कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर युवती जल्द नहीं मिली तो बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। थाना प्रभारी पुष्पा चौहान ने कहा कि पुलिस लगातार युवती की खोज में जुटी है और लोकेशन मिलने के बाद संभावना है कि 1-2 दिन में उसे सुरक्षित ढूंढ लिया जाएगा। मामले की जांच जारी है। छोड़े लीजिए बटे भी लेवा गए थे कि मैं काले पेश करी रो कोई बात नहीं और पेश करीन फिर काले भी पकड़ी ले आया, थाना में ले आया, तो फिर भी थाना में दिन भरेगा, पुलिस भी हमारी कार्रवाई नहीं करी। कितने दिन हो गए हैं आपकी लड़की को गए हुए? 22 दिन। हाँ। आज 22 दिन भी गया। अभी पता चला कहाँ पे है क्या है? पकड़ चुके होंगे बाप ने, तो फिर छोड़े लेता जावे। पता चला लड़की कहाँ पे है? उनका बाप के बटी जी। तो अभी क्या पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही कि क्या चाहते हैं, मतलब क्या बोलना? पुलिस कार्रवाई नहीं कर चाहिए। पुलिस के बाद में अगर थाना में लाइन पेश कर दिया तो पुलिस नहीं कार्रवाई कर रही है। आप क्या चाहते हैं? मागे हमू छावे, मागे सामने छावे, छोरों छोरी दुई आमने सामने देखना छावांगे। आज यहाँ पहुँचे, आज क्या बोला इन्होंने, क्या बताया? कि हाँ काले 2 बजे 3 बजे 4 बजे कर लिया सुबह का, खाली समय दे रहा है 1 घंटा 2 घंटा बढ़े ही रहा, लावे को नहीं पेश नहीं करे सामने। आपकी बच्ची सुरक्षित है? कौन नहीं खाली धम कही रहा, बड़ा ने माले भी कीरा, हाँ लई रहा काले लई रहा, मारी भी दी कहीं मालूम। आपका नाम? माँ नाम तो संगीता। ये हमारे एक अंकल की बालिका है, अंजलि धनगर, पिता पप्पूलाल धनगर, कोटमुल्ला नीमच सिटी निवासी है। उसका करीब 16 तारीख को वो घर से गायब है। उसके बाद हमने उसके पिताजी को भी लाए यहाँ, हमें उन्होंने पूरी डिटेल निकाली हमने उसकी, वो कहाँ है, कैसे क्या है, जो भी हमने प्रतिक्रिया हमने करी। पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं करी इस मामले में कि हमें क्या करना है। जो भी करा हमने करा है। उसके बाद भी पुलिस हमें 4 दिन से कह रही है कि आज पेश कर रहे हैं, आज पेश कर रहे हैं, आज पेश कर रहे हैं। अभी तक कोई पेश का सुबह का था उनका फर्स्ट 11:30 बजे पेश करने का। उसके बाद हम 11:30 बजे आए तो फिर इन्होंने बोला है कि 2:30 बजे पेश करेंगे। 2:30 बजे आए तो बोले कि शाम को 5 बजे पेश करेंगे। अभी शाम को हम आए हैं तो बोले कि सुबह पेश करेंगे। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि उनको लाकर बयान हो जाए उनके। अंजलि की उम्र कितनी है? 19 साल। 19 साल। अभी आप यहाँ एकत्रित हुए, क्या मांग को लेकर एकत्रित हुए हैं? क्या हमें आश्वासन दिया जा रहा है? हमें हाँ कर रहे हैं, आज लाएंगे, कल लाएंगे, आज लाएंगे। आप लोगों ने जो तफ्तीश की है वो क्या है, मतलब क्या? हमें लड़की आज ही चाहिए। उनमें पुलिस वालों के पास फोन भी आ रहे हैं कि हम लड़की लेके आ रहे हैं। ये 3 दिन से बात चल रही है, लेके आ रहे हैं, ये फोटो वगैरह मंगवा रहे हैं और भी कुछ ये बातचीत कर रही है पुलिस इनके हिसाब से। पर ये कि हमें सहयोग बहुत कम हो रहा हमारा पुलिस का। कौन लोग हैं जिनके पास है लड़की? ये कन्हैयालाल पिता परशुराम जाट, ये खड़ाउदा का निवासी है और इसका पहले भी कोई केस है लड़की का, इसने लड़की वगैरह बेच रखी है। और अभी हमारा सुनने में आया कि लड़की के साथ कोई अनहोनी हुई है और हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि हाँ हो रहा है काम, हो रहा है काम, भाई कि हमारा कोई काम नहीं हो रहा। और हम यही न्याय चाहते हैं और यही बात चाहते हैं कि वो आकर और जो भी बयान दे वो हमें मंजूर है। अभी पुलिस से आपकी चर्चा हुई है? पुलिस से हमारी चर्चा हुई तो बोले अभी बुलाया था हमें, तो अब उनका कहना ये है कि अब वो कल का बताया जा रहा हमें, आश्वासन दे रहे हैं कि कल कर देंगे हम, 11-11:30 बजे करीब कर देंगे, ये पुलिस का कहना। ठीक, आपका नाम? वो लगातार पुलिस के संपर्क में है। ये एक बालिका चली गई थी, व्यस्क बालिका चली गई थी एक लड़के के साथ जो खड़ावदा का रहने वाला है। उसी संबंध में ये लोग आए थे पता करने कि कहाँ तक जांच पहुंची है। क्या कार्रवाई मैडम हुई है? क्या इसमें लड़की को तलाश कर रहे हैं, थोड़ा उसकी लोकेशन भी मिली है तो संभवतः कल तक ही। मैडम एक मतलब जो जिसके साथ गई है वो कंफर्म हो गया कि क्या है, मतलब ये जो गई जिसके साथ गई है वो कंफर्म है। हम लोग गए थे, वहाँ भी जांच चल रही है। इनका कहना है कि 20-21 दिन हो गए हैं तो मतलब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। इनका तो 27 दिन हो गए हैं, पुलिस तलाश कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार संकल्प से समाधान अभियान के अंतर्गत जिले में निःशुल्क नेत्र जांच एवं उपचार शिविरों की श्रृंखला शुरू हो गई है। इसी कड़ी में आज नीमच में पहला शिविर आयोजित किया गया। नीमच जिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार संकल्प से समाधान अभियान के तहत
निःशुल्क नेत्र जांच एवं उपचार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में आज रेड क्रॉस भवन नीमच में नेत्र परीक्षण एवं उपचार शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञों द्वारा आंखों की जांच की गई तथा जरूरतमंद मरीजों को उपचार व परामर्श दिया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश प्रसाद ने बताया कि जिले के सभी तहसीलों में तय कार्यक्रम अनुसार ऐसे 7 शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नेत्र परीक्षण के साथ ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। उन्होंने ग्रामीण एवं शहरी नागरिकों से इन शिविरों का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की है। समाधान की ओर उस कार्यक्रम में माननीय अपने जिलाधीश महोदय ने हमें निर्देश दिए कि ये कैंप हमको पूरे तहसील में लगाना है और 2 बार लगाना है। अभी 1 फरवरी में लगा रहे हैं और फिर मार्च में भी लगाएंगे। इसमें मेन चीज है कि आँख के कितने मरीज हैं। जो हमारे ज्यादातर बुजुर्ग लोग हैं, रिमोट एरिया में रहते हैं, कैटरेक्ट के ऑपरेशन की जरूरत होती है, तो उनकी लाइन लिस्ट बन जाएगी, उनको छांट लेंगे, फिर फर्दर उनके ऑपरेशन की प्लान करेंगे। और जो छोटी मोटी जैसे चश्मे की जरूरत है, वो भी जांच हमारी निरंतर होती रहेगी, उनको भी चश्मे निःशुल्क बांटेंगे। बस ये छोटा सा हमारा सहयोग है या हमारा प्रयास है। थैंक यू। नीमच ग्राम रायशीपुरा में आयोजित त्रिदिवसीय पंचकुंडिया रुद्र महायज्ञ और शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शनिवार को भव्य समापन हुआ। अंतिम दिन ब्रह्मा मूर्ति में भगवान शिव परिवार का सशस्त्र धारा महाअभिषेक और मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की गई। दोपहर को मंदिर शिखर पर भव्य स्वर्ण कलश की स्थापना हुई। महायज्ञ में प्रतिदिन लगभग 55 यजमानों ने पूजन किया। 2.5 लाख से अधिक आहुतियां दी गई। कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए और अंत में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। आयोजन का उद्देश्य ग्रामवासियों की समृद्धि और विश्व शांति बताया गया। जय श्री कृष्ण, नमो नमः। अत्यंत हर्ष के साथ बहुत ही गौरवमय क्षण रहा आज का दिवस। भगवान शिव परिवार और कलश अधिष्ठात्र देवताओं का सहस्त्रधारा महाअभिषेक के साथ में भगवान यज्ञ नारायण का पूर्णाहुति हुआ। आज ग्राम वासियों के रायसिंहपुरा में जो लगातार विगत 3 दिनों से नाना विधि प्रकार से यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें सभी यजमानों ने, समस्त ग्रामवासियों ने बैठ करके तन मन धन से यज्ञ में सहयोग दिया और लगभग 50-55 जोड़ों ने बैठ करके भगवान यज्ञ नारायण को आज पूर्णाहुति के रूप में महाआहुति दी, जिसमें आसपास के क्षेत्र से माताएं, बहनें, ग्रामीणवासी और हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची है। उन सभी को भगवान यज्ञ नारायण की ओर से, समस्त ग्रामवासियों की ओर से खूब खूब बधाई और खूब खूब शुभकामनाएं। विगत 3 वर्षों से यहाँ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर के सभी ग्रामवासियों के सहयोग से भव्य और विशाल शिव परिवार के लिए हनुमान जी और शिव परिवार का मंदिर निर्माण हुआ, जिसमें आज ब्रह्म मुहूर्त के साथ में भगवान शिव परिवार का 1000 कलशों के द्वारा सहस्त्रधारा महाप्रयोग हुआ और सभी ग्रामवासियों के सहयोग से जल कलश कुंभ परिपूर्ण हुए और सहस्त्रधारा के बाद में मूर्तियों में शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो शास्त्रों में स्नपन विधि और महाप्रयोग दिए न्यास के साथ में प्राण प्रतिष्ठा, वो प्राण प्रतिष्ठा वैदिक विद्वान ब्राह्मणों के माध्यम से संपन्न हुआ और दोपहर में अभिजित वेला में दोनों मंदिरों के शिखर के ऊपर भव्य कलश के रूप में स्वर्ण कलश की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें सभी ग्रामवासी और सभी वैदिक ब्राह्मणों के उपस्थिति में ये सभी कार्य संपन्न हुआ। तो यह थी आज की दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीमच में सांसद सुधीर गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर केंद्र बजट 2026-27 को बताया विकसित भारत का रोड मैप। हेमराज भील की गिरफ्तारी पर सवाल, रूढ़िगत ग्राम सभा ने कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग। जिले में अवैध खनन पर खनिज विभाग का शिकंजा, जेसीबी सहित 5 वाहन जब्त। जीवागंज में गौवंश अवशेष मिलने से आक्रोश, आज मंदसौर बंद के जरिए दोषियों पर कार्रवाई की मांग। सगराना फैक्ट्री हमला, एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद थाने में गरमाया माहौल, पत्नी के थाने में हंगामे से मचा बवाल। नीमच में ड्रग्स का पर्दाफाश, सीबीएन की बड़ी कार्रवाई, 111 ग्राम मेफेड्रोन के साथ 2 गिरफ्तार। नीमच में 19 वर्षीय युवती की गुमशुदगी पर परिजनों का थाने में हंगामा, पुलिस की ढिलाई पर नाराजगी।
संकल्प से समाधान अभियान। नीमच में आज हुआ पहला निशुल्क नेत्र जांच शिविर। रायसिंहपुरा में त्रिदिवसीय पंचकुंडी रुद्र महायज्ञ और शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य समापन। तो इजाजत दीजिए पूर्वा यादव को और देखते रहिए नीमच टुडे न्यूज।